बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रिक्वायर्ड रिटर्न्स एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, हम रिक्वायर्ड रिटर्न्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझते हैं सबसे पहले कि बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या है। दे आर एक्चुअली थ्री काइंड ऑफ फाइनेंसिंग वी डू इन बिजनेस। वही फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज प्रेफर्ड स्टॉक एंड थर्ड इज कॉमन स्टॉक। अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो दैट बिकम्स टोटल फाइनेंसिंग दैट वी हैव डन इन अ बिजनेस। तीन तरह की ही फाइनेंसिंग होती है जो बेसिकली बिजनेस को करते हैं। डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे बैक करना है, प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर आपको डिविडेंड देना है और कॉमन स्टॉक के ऊपर भी आपको डिविडेंड देना है। ये तीनों चीजें बेसिकली बिजनेस ने पे बैक करनी है। क्यों? क्योंकि वी से बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी किससे? इंसान से। ये सेपरेट एंटिटी है, ये अपने हिसाब किताब खुद रखती है और कोई बंदा अगर इसको पैसे देता है तो ये पे बैक करती है। एट वन साइड जो इंटरेस्ट रिसीव करता है उसकी ये इनकम है, वाइल ऑन द अदर साइड जो इंटरेस्ट पे करता है, द वन हु पेज इंटरेस्ट, उसकी ये कॉस्ट बनती है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं किसी से डेट, प्रेफर्ड स्टॉक या कॉमन स्टॉक लेता हूँ, ठीक है, दोनों साइडों पे डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस पे भी डिफाइन कर लें। यहाँ दोनों साइडों पे डिफरेंस क्या है, यहाँ इंटरेस्ट है और यहाँ डिविडेंड है। जिस जब आप डिविडेंड रिसीव करते हैं दैट बिकम्स योर इनकम, वाइल जब डिविडेंड पे करने वाला होता है उसकी ये कॉस्ट है। सिमिलरली जो इंटरेस्ट पे वाला करने वाला है उसकी ये कॉस्ट है। सेम अप्लाइज फॉर दिस। ये दोनों एक ही चीजें हैं क्योंकि ये दोनों इक्विटी है तो दोनों एक ही तरीके से काम करती है। मैंने अगर किसी से डेट ली है तो मुझे इसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है, ये इंटरेस्ट पे करना है। जब मुझे इंटरेस्ट पे करना है और किसी ने इसको रिसीव करना है तो एटलीस्ट जिससे मैंने डेट ली है उससे कम से कम मैं इतना तो कमाऊं, जो पैसा मैंने किसी से लिया उससे इतना तो कमाऊं कि मैं उसके ऊपर ये इंटरेस्ट पे कर सकूं और ये बंदा इसको रिसीव कर सके। सो दैट मीन्स कि जो चीज़ मुझे कॉस्ट कर रही है वो कॉस्ट कर रही है मुझे और दूसरी की वो इनकम बन रही है। तो एक साइड पे रिटर्न है और दूसरी साइड पे कॉस्ट है। सो at least what I require of return, required rate of return should be equal to cost of capital और फाइनेंसिंग। जितना डेट मैंने किसी से लिया हुआ है उसको जो इंटरेस्ट रेट मुझे पे बैक करना है एटलीस्ट मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसके इक्वल तो हो कि जो इंटरेस्ट मैं उसको पे बैक कर रहा हूँ मैं उतना कमा भी तो रहा हूँ। तो सो दिस इज द लीस्ट प्रायोरिटी, otherwise required rate of return should be greater than cost of capital। भाई अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा नहीं होगा तो आपको क्या बचेगा? लेट्स सपोज आपने 10% कमाया और आपने 10% इंटरेस्ट दे दिया, तो आपको क्या बचा? कुछ भी नहीं, आपने पैसा लिया, जितना उस पैसे पे कमाया उसको दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कमाया 10% और आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो इंटरेस्ट पे किया 8%, so that means you saved 2%। आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था या आपने रिक्वायर्ड जो रिटर्न अर्न किया दैट वाज 10% ऑन एनी काइंड ऑफ फाइनेंसिंग और आपने जो पे किया दैट वाज 8%, तो आपने 2% बचा लिया। तो एक साइड पे रिटर्न्स है और दूसरी साइड पे कॉस्ट है। तो हमारा टॉपिक भी बेसिकली यही है कि व्हाट इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So what is cost of capital? Capital is required rate of return on various type of financing. The various type of financing means debt, preferred stock and common stock.
That could be of multiple types. Preferred stock could be of multiple types, but common stock used to remain on of single type. But various kind of financing तो फिर भी बन गई ना, क्योंकि आपके पास डेट और प्रेफर्ड स्टॉक दोनों आपके पास मल्टीपल फाइनेंसिंग में है. सो दैट मीन्स कि मल्टीपल काइंड ऑफ फाइनेंसिंग हो सकती है. मल्टीपल काइंड ऑफ फाइनेंसिंग विल फॉल इन these three categories: first, debt, preferred stock and common stock. तो इन तीनों के ऊपर आपने बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखनी है कि भाई ये जो मैंने पैसे दुनिया से लिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग, प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक और टेकिंग डेट, मुझे इनके ऊपर पे बैक भी तो करना है. वो जितना पे बैक करना है दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आपको मालूम करनी है. मालूम कैसे करनी है? सबसे पहले तो आप अपनी जो भी क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक लिखेंगे. फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म डेट इस एग्जांपल के अंदर है जी 35 मिलियन है, प्रेफर्ड स्टॉक 15 मिलियन है, सो टोटल इक्विटी इज इक्वल टू 100 मिलियन. अब इनका वेट, वेट मींस प्रोपोर्शन या शेयर इन टोटल इक्विटी, शेयर और प्रोपोर्शन इन टोटल इक्विटी. जैसे कि जैसे कि अगर हम इसको करना चाहें, शेयर का क्या मतलब है प्रोपोर्शन, हम यहाँ लिखते हैं जी फॉर एग्जांपल प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू 35 मिलियन, कॉमन स्टॉक इज इक्वल टू 50. चले वो एग्जांपल कर लेते हैं, 15 लिखा हुआ है, और डेट हमारे पास इज इक्वल टू 35. सो टोटल फाइनेंसिंग मेरे पास बनी 100. ठीक है. अब शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक क्या बना? शेयर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है जी. सिमिलरली शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक क्या बना? 50 डिवाइडेड बाय 100. और सिमिलरली डेट का हमें क्या बना? ठीक है. दीज आर द शेयर, और यही शेयर बेसिकली यहाँ कैलकुलेट हो रहा है. अगर आप देखें तो देखें 35%, 35 डिवाइडेड बाय 100, 15 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100. तो इसको उसने वेट का है, वेट कह लें, प्रोपोर्शन कह लें, शेयर कह लें, दैट इज ऑल ओके. ठीक है. सो वेट, सबसे पहले आपने टोटल फाइनेंसिंग में जितने भी फाइनेंसिंग आपकी डेट में है, प्रेफर्ड स्टॉक में या कॉमन स्टॉक में, उसका वेट कैलकुलेट कर लेना. नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ डेट. कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हम, अगर किसी को याद हो तो, हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड थे जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे. फर्स्ट वन वाज जीरो कूपन, सेकंड वन वाज कूपन बॉन्ड एंड थर्ड वन वाज कंसोल बॉन्ड. कूपन बॉन्ड हो या जीरो कूपन बॉन्ड हो, जितने भी आपने फ्यूचर में उनके प्राइस पे बैक करनी होती है, आप उसको आज की प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं. और अगर कूपन बॉन्ड है तो उसमें एक चीज इजाफी हो जाती है जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं. और जो भी इंटरेस्ट आपने फ्यूचर में पे करना है और एंड ऑफ द डे आपने प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट पीजे पे बैक करनी है, तो आज उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज बेसिकली वैल्यू ऑफ डेट. लेकिन क्योंकि हमारा कंसर्न है कॉस्ट से, तो हम ये देखते हैं कि आज उसकी क्या वैल्यू है और रिटर्न डिस्काउंट रेट उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, दैट इज केडी. तो केडी फाइंड आउट करने का एक तरीका तो होता था इंटरप्लेट. जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल को देखें, एग्जांपल ये कह रही है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉन्ड है जो कि 1,000 रुपए की इसकी वैल्यू है. 10 साल के बाद ये 1,000 रुपए आपको पे बैक करेगा. आज ये 385 पे सेल आउट हो रहा है. तो अगर आज आपने इसको से 385 पे सेल आउट हो रहा है, तो व्हाट इज द डिस्काउंट रेट? सो डिस्काउंट रेट एक तरीका तो ये है कि 1000 को आप इंटरपोलेट करें, एक वैल्यू 385 से अबव गेट करें, एक 385 से बिलो गेटअप करें, और उसके बाद इसको इंटरपोलेट करें और केडी फाइंड आउट कर लें. ठीक है. दूसरा, इसने यहाँ एग्जांपल के अंदर क्या किया हुआ है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है. 1 + KD को इधर मल्टीप्लाई किया है, 385 से 385 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 1000 डिवाइड बाय 385. दोनों साइड पे कैलकुलेटर की मदद से 1/10 पावर ली है. सो 1 + KD इज इक्वल टू 1.1 एंड KD इज इक्वल टू 10%. और हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ डेट शुड बी आफ्टर टैक्स, दिस आफ्टर टैक्स, सो 1 - T से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 10% मल्टीप्लाई बाय 1 - 0.4, दिस इज 0.4 टैक्स रेट. इस टैक्स रेट से आपने 1 - 0.4 से मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम्स 6. अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि व्हाई वी डू इट आफ्टर टैक्स, व्हाई आफ्टर टैक्स, व्हाई आफ्टर टैक्स? पहली बात, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ ए कंपनी इज एक्चुअली interest income
ऑफ लेंडर। बैंक से आप जो पैसे लेते हैं बेसिकली वो उसकी इंटरेस्ट इनकम है, और जब आप उसको पैसे देते हैं यानी इंटरेस्ट पे बैक करते हैं तो दैट इज योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जब इंटरेस्ट इनकम होगी तो हम इसको कहेंगे इंटरेस्ट इनकम मींस इनकम टैक्स लगेगा। यानी एनी इंटरेस्ट इनकम जो हम पे कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज बिकमिंग कॉस्ट एक्सपेंस। ऑन द साइड अदर साइड जो इसको रिसीव कर रहा है वो उसकी इनकम है, सो इनकम इज ऑलवेज सब्जेक्टेबल टू टैक्स। सेकंड,